गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आई एस पर। तो आज है 1 जुलाई और आज है डॉक्टर दिवस है। आज डॉक्टर दिवस भी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस पैंडेमिक में, इस कोरोना वायरस के संक्रमण में डॉक्टर्स ने हमारी कितनी हेल्प की है। उम्मीद है मैं आप सब बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चंस आपको बहुत याद आ रहे होंगे, याद होते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 8 है। अब तक हमने लगभग 200 प्रश्नों को सेट हम लोग कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। जी जी, सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली वो कौन थे। ये कर्नाटक के उद्योगपति थे जिन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर ली थी। ये बहुत कर्ज की वजह से, बहुत ज़्यादा कर्ज में होने की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये शायद पिछले सेट में भी एक प्रश्न आ चुका था, आपको याद होंगे ये। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। वो ब्रांड का नाम क्या है। ब्रांड का नाम बताएं। तो कौन सा ब्रांड है। तो भारतीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने कस्तूरी कपास को एक ब्रांड के रूप में बताया है। वही भारत दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश है। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है। तो पिछले सेट में हमने देखे थे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में गांव में ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्क पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। तो इस बार गुजरात के ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से, यानी कि इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा कनेक्शन को जोड़ा जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो सफल परीक्षण किसने किया है। ये ये रूस द्वारा किया गया है। रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में ट्रिस्कॉन क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण किया गया है। ये एक प्रकार के एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि जिसे हाइपरसोनिक कहा गया है। अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया। क्वाड देशों की संख्या कितनी है। क्वाड देशों में 4 मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें भारत, ये जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। तो इसका बैठक जो 2020 में अक्टूबर में हुआ था, इसका बैठक कहाँ हुआ था। टोक्यो में, जापान के टोक्यो में इसका बैठक हुआ था। चीन के नीतियों के विरुद्ध काम करने का, चीन के नीतियों के विरुद्ध काम किया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया। तो अभी भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा की सहायता से एक कौन सा लॉन्च किया गया है। सागर कवच। तो सागर कवच के नाम से एक तटीय सुरक्षा के लिए एक अभ्यास किया गया है, ताकि वहां के लोगों को, रहने वाले लोगों के लिए सहायता की जा सके। शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के सुल्तान थे। तो शेख सबा अहमद अल सबा की किस देश के थे। कतर के, सॉरी, ये कुवैत के प्रिंस थे।
कुवैत के प्रिंस जिनकी निधन हो गया है, जिनके पीएम के द्वारा इनको शोक संदेश भी लिखा गया है ट्विटर के माध्यम से। पीएम किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान शुरू किया है? तो पथ श्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? जिससे ये पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन था उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में पथ श्री अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 7,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर सड़कों को मरम्मत की जाएगी। इसमें समय सीमा के अंदर उसके कार्य को पूरा किया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए सलह आईबी आईबी ई नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? इंडियन बैंक के द्वारा। इंडियन बैंक के द्वारा आईबी ई नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया है। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हुए हैं? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक समूह है जिसमें कुल 28 सदस्य रहते थे, जिसके ब्रिटेन के हट जाने से इसके ये ब्रेक्जिट कहलाया। इसमें अब कुल 27 सदस्य बचे हुए हैं। वर्तमान में अब सदस्य कितने हैं? 27। अभी कौन हटा है? ब्रिटेन के हटने से ये ब्रेक्जिट कहलाया है। पहले कितना था? इसमें यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल थे। इस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है। दूसरे सत्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें स्कूली बच्चों को विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूक किया जाएगा, ताकि उन भविष्य में ये स्पेस के थ्रू इनका इंटरेस्ट हो सके। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश सीएम ने एक प्रस्ताव लाया है जिसके तहत यदि रेपिस्ट साबित हो जाता है, कोई भी व्यक्ति यदि रेपिस्ट साबित हो जाता है तो उसे 21 दिन के अंदर ही फांसी दे दी जाएगी। ये एक महिला जिस तरह से बढ़ते रेप के प्रभाव के कारण एवं महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा के हित में देखते हुए ये प्रस्ताव लाया गया है। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र को न्याय दिलाने के लिए सबसे अग्रणी राज्य माना गया है। न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र को सबसे अग्रणी राज्य माना गया है। ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। इस पुस्तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये केजंग डी थोंगडोक जिसने अभी एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। किस फिल्म के लिए जिनको दिया गया है? इनकी एक फिल्म थी ची लोपो। फिल्म का इनका नाम था ची लोपो, जिसमें इस फिल्म में बताया गया था कि ये कुछ ऐसे जनजाति थे जो शहद को इकट्ठा करते थे। उन्हीं के ऊपर ये इस फिल्म में बताया गया है। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। इसके द्वारा केजंग डी थोंगडोक नाम थोड़ा सा अटपटांग है। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? अभी ये किसके द्वारा किया गया है? ये इजराइल के द्वारा ये एक लॉन्च किया गया है। ओफेक 16 को लॉन्च किया गया है। अब किया गया है जुलाई 2020 में।
ये सैन्य सुरक्षा से संबंधित जासूसी एवं सैन्य सुरक्षा से संबंधित उपग्रह है। इसमें कई नवीन तकनीकों का प्रयोग भी किया गया है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला अभी कौन सा देश बना है? जर्मनी। जर्मनी ने ये कहा है कि जर्मनी ने ये कहा है कि वह कोयला और परमाणु ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा। वह अब पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी को अपनाने का स्रोत बनाएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो पक्षी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिहार के द्वारा। बिहार राज्य के द्वारा। इससे पिछले सेट में भी हमने देखे थे कि राष्ट्रीय पक्षी को बचाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। उसी तरह ये बिहार में भी एक प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए एक पक्षी उत्सव आयोजित किया जाएगा, क्योंकि बिहार में ठंड के मौसम में बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पे घूमने आते हैं और घूमने आते हैं यहाँ पे। बिहार में ठंड के मौसम में यहाँ पे नवंबर से मार्च के मौसम में प्रवासी पक्षी पूर्वी भाग में निवास करते हैं। उसी को संरक्षण करने के लिए एक पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसमें जल संरक्षण एवं बेहतर उपयोगिता के लिए एक सूची तैयार किया गया है, जिसमें गुजरात को पहले स्थान पर रखा गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन जारी किया है। इसमें इसमें क्या होगा कि इससे आपको रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। यहाँ अपना सीवी जमा कर सकेंगे और उससे रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो गृह ज्योति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौन से राज्य के द्वारा? यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है इसमें, जहां बिजली के उत्पादन में संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हर घर घर तक बिजली पहुंचाया जाएगा। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और कम बिजली खर्च होगा। वहीं इसमें कहा गया है कि यदि आप 100 यूनिट का बिजली खपत करते हैं तो यहाँ आपको मात्र 100 रुपया ही देना होगा। इसके साथ ही यदि आप 100 से 150 यूनिट खर्च करते हैं तो इसमें आपको लगभग 400 रुपये देने होंगे। इस तरह से एक इंदिरा गृह ज्योति योजना लाया गया है, ताकि लोग कम यूनिट खर्च कर सके और उन्हें कम पैसा दिया जा सके। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? वेस्ट टू एनर्जी कचरे से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में ये संभव होती है। यह उत्तराखंड द्वारा कहा गया है। उत्तराखंड के द्वारा ये कहा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये ई चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है जुलाई 2020 में। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस के किसके द्वारा जीता गया है? जैसे कि आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 गो। सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम होता है यूएस।
यूएस ग्रैंड स्लैम, इसमें नाओमी ओसाका जो थे, जो कि जो कहाँ की है, जापान की है। नाओमी ओसाका जापान की है, जिसने महिला एकल का खिताब जीता है। ये बेलारूस के ओजरेंका को हराया है। कहाँ किसे हराया है? ओजरेंका। ये नाम थोड़ा सा जो है ना, ये उटपटांग रहता है, तो आप जो है ना, ये ध्यान में सिर्फ रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओजरेंका, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के। ये सब चीज कभी कभी आपके एग्जाम में जो है ना पूछ देता है, ग्रैंड स्लैम से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। वही पुरुष विजेता की बात करें तो ये कौन है? डोमिनिक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुरुष विजेता में कौन है? डोमिनिक, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई है? तो अब तक ये भारत की ये तीसरी तेजस है। इससे पहले दो और तेजस जो है ना शुरू किया जा चुका है। इससे जो कहाँ पे है? दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद है। दूसरा कहाँ चली थी? मुंबई से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया। ये हम इसको जो है ना पूरा हम लिख देते हैं। तीनों तेजस एक्सप्रेस कहाँ कहाँ चली थी? तीसरी जो भारत की तेजस एक्सप्रेस थी, तो वो इंदौर से वाराणसी तक थी। और यदि पहली की बात करें तो ये लखनऊ से कहाँ तक थी? दिल्ली। और दूसरी की बात करें तो ये दूसरी कहाँ से थी? अहमदाबाद से मुंबई। ये दूसरी थी, ये दूसरा था अहमदाबाद से मुंबई। पहला था लखनऊ से दिल्ली, और तीसरा है इंदौर से वाराणसी। तो ये थे 25 क्वेश्चन। ये आज टोटल अभी अब तक 8 सेट हो चुका है। 8 सेट में लगभग हम लोग इन 200 प्रश्न का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस सेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही बहुत जल्द जैसे ही हम लोग इसमें कुल 1000 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 1000 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी 2021 से। जनवरी 2021 से और अब तक जो जितना चल रहा है वो सब हम लोग कवर करेंगे। इससे आपका हम लोग का 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। इससे अभी 67 में जो भी पीटी में आने वाला प्रश्न होगा वो जरूर आपको जो है ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अभी जितने जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें लगभग आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। और पीटी बीपीएससी पीटी में करंट से आपको लगभग 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो इसमें लगभग आपको 30 या 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइंस से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन करंट्स में मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन आपको साइंस में मिल जाएगा। इसका तुरंत बाद कुछ ही दिन में जो है साइंस के भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी तरह से सेट प्रैक्टिस। तो बेहतर एक तरह से बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है ना वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन करेंगे, देखेंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और उसी के हिसाब से आपका आगे के स्ट्रेटेजी हम लोग बनाया जाएगा। तो इसके साथ ही अब बड़ों को आदर करिए, छोटे से प्यार करिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाए ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।